जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, मिस्त्री बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए हिंदी की कक्षाएं अनुरोध जारी कर दी गई हैं। विद्यार्थीगण अनुरोध चल रही है प्रॉपर बेस में। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार कितने होते हैं, कैसे कैसे आप जान पाएंगे, है ना दोस्तों। भाषा के प्रकार पढ़ेंगे हमने, और चीज़ जैसे आपके पास वीडियो पहुंच रही है, आप देख रहे हो, फटाफट पढ़ें। ऑलरेडी आपको अगर कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो विद्यार्थीगण पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, नए पैटर्न पर आधारित वीडियो मैंने ऑलरेडी रखा है, आप पढ़कर अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में भाषा के प्रकार। हिंदी भाषा हमारा जो विद्यार्थीगण चल रहा है, हिंदी भाषा चल रहा है, हिंदी भाषा ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस चल रहा है। हिंदी भाषा में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या दोस्तों पढ़ने वाले हैं? भाषा के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं भाषा के प्रकार क्या होते हैं। तो भाषा के जो प्रकार होते हैं प्रिय दोस्तों, वो कितने होते हैं? भाषा के प्रकार 3 होते हैं। भाषा के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं प्रिय दोस्तों। उन 3 प्रकारों में क्या क्या होते हैं? पहला जो होता है विद्यार्थीगण, याद रखिएगा, पहली जो भाषा होती है, याद रखिएगा, मौखिक भाषा होती है। जी हाँ, कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। दूसरी जो भाषा होती है वो क्या होती है? लिखित भाषा होती है। तीसरी भाषा जो होती है सांकेतिक भाषा होती है। तीसरी जो भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। दोस्तों, ये भाषा के जो स्वरूप होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखना। यानी भाषा के जो प्रकार होते हैं 3, मौखिक, लिखित और क्या होते हैं? सांकेतिक। दोस्तों, आपसे पूछा जाए एग्जाम में सबसे सरल भाषा, सबसे कठिन भाषा, सरल और कठिन कौन है, ऐसे आएगा। तो याद रखना, सबसे सरल भाषा जो मानी जाती है विद्यार्थीगण, सबसे सरल भाषा कौन मानी जाती है? मौखिक भाषा। जी हाँ, सबसे कठिन भाषा जो मानी जाती है, वो सबसे कठिन जो भाषा मानी जाती है वो क्या होती है दोस्तों? सांकेतिक भाषा। ऐसी कौन सी भाषा है जो हमारे लिए सरल भी होती है और कठिन भी होती है? यानी ऐसी कौन सी भाषा होती है हमें कठिन और सरल दोनों प्रतीत होती है? तो दोस्तों, ये रहा इनका मानक। आइए इनके बारे में बात करते हैं। इस बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, आइए मौखिक भाषा क्या है, क्यों ये सबसे सरल माना गया है? दोस्तों, मौखिक भाषा हम क्यों सबसे सरल मानते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कैसे कैसे क्या होता है विद्यार्थीगण, याद रखना, मौखिक भाषा सबसे पहले हम कहते हैं कहा किसे कहा जाता है। मौखिक भाषा उसे कहा जाता है विद्यार्थीगण, याद रखना, जो सिर्फ ध्वनियों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ध्वनियों के माध्यम से जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने मनोभाव में उत्पन्न होने वाले विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में विद्यार्थीगण याद रखना, पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने कुछ कहा, आपने सुना, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को सुनकर आपने भी जवाब दिया, मैंने सुना, फिर मैंने बोला, आपने सुना, फिर आपने बोला, इसी को क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा कहा जाता है। विद्यार्थीगण, जैसे हम कहते हैं, जब हम कई वर्ष पीछे चले तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण, जब दूरसंचार या तार का माध्यम नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हम दूरसंचार या तार का माध्यम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हर परिवार में हर सदस्यों के हाथ में आज अब मोबाइल हुआ कर रहा है, फोन हुआ कर रहा है। विद्यार्थीगण, हर व्यक्ति एक दूसरे से आपसी वार्तालाप हेलो हाय कर लेता है, यानी ध्वनियों का उच्चारण कर लेता है, हाल समाचार ले लेता है। मैंने कुछ इधर से कहा,
मेरे मित्र ने उधर से कुछ कहा, उनके द्वारा सुने गए विचारों को मैंने अभिव्यक्त किया, मैं अपने विचारों को उन तक अभिव्यक्त किया। तो दोस्तों यही क्या होता है, मौखिक भाषा होता है। यानी इसका मतलब यह हुआ, जब दो व्यक्ति टेलीफोन पर बात करते हैं वो भी मौखिक भाषा होती है। जब हम टेलीविज़न से न्यूज़ समाचार सुनते हैं विद्यार्थीगण, वो भी क्या होता है, मौखिक भाषा ही होती है। जब हम रेडियो से समाचार सुनते हैं वो भी क्या होती है, मौखिक भाषा के शब्द होते हैं। क्या होते हैं, मौखिक शब्द होते हैं। मौखिक भाषा के शब्द होते हैं, मौखिक होते हैं, यानी मौखिक भाषा उसी को कहा जाता है। मौखिक भाषा सरल हमारे लिए क्यों हुआ दोस्तों, आइए जरा इस पर हम आपसी वार्तालाप करते हैं। तो हम कहते हैं विद्यार्थीगण, जब हम बचपन में छोटे छोटे थे या कुछ भी हो दोस्तों, या जब बचपन में छोटे छोटे थे या आज ही ले लेते हैं, तो हर घर परिवार में हमारे पूर्वज यानी हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे पिताजी इतने साक्षर नहीं हुआ करते थे, इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। आज जैसे हम सभी विद्यार्थीगण, कोई दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई बॉम्बे, कोई पूना, कोई कोटा, कोई इलाहाबाद, ऐसे ऐसे पढ़ते हो। यानी हम हमारे घर परिवार के हमारे जो पूर्वज दादा दादी, नाना नानी या हमारे पिताजी जो हमें पढ़ने के लिए बाहर खुद भेजे हैं, लेकिन वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, वो इतने साक्षर नहीं थे या उतने साक्षर नहीं हैं, लेकिन हमें बाहर भेजे, हम पढ़े लिखे, हम साक्षर हो गए। विद्यार्थीगण, हम कितना भी पढ़ लिख ले, साक्षर क्यों ना हो जाए, जब हम अपने घर वापस लौट कर जाते हैं तो हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे पिताजी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन हम दादा दादी से कहते हैं, पिताजी हम बाजार जा रहे हैं, पिताजी हम मार्केट जा रहे हैं। यदि पिताजी के, दादा जी के, दादी जी के, नाना नानी जी के श्रवण शक्ति मजबूत हैं, यानी मेरे द्वारा या आपके द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण उनकी श्रवण शक्ति तक पहुंच रहे हैं, उनके कानों तक पहुंच रहे हैं, यदि वो सुन पा रहे हैं, तो याद रखना, आपके कहने का मतलब वो तुरंत समझ जाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है बेटा जाओ। लेकिन आपने कहा, उन्होंने सुनकर जवाब दिया कि हाँ बेटा जाओ, तो क्या वो पढ़े लिखे थे, क्या आपकी बात नहीं समझ पाए? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे, क्या वो आपकी बात नहीं समझ पाए? समझ गए। विद्यार्थीगण, आप कितना भी पढ़ लिख लो, आप अपने माता पिता या भाई बंधु से बात करो जो पढ़े लिखे साक्षर ना हो, क्या आपकी बातों को वो नहीं समझ पाते? समझ पाते हैं दोस्तों, समझ पाते हैं। इसीलिए भाषा क्या होती है, सरल होती है। इसीलिए भाषा क्या होती है, सरल होती है। सरल भाषा में व्यक्ति का साक्षर होना जरूरी नहीं है दोस्तों। यदि आप जो ध्वनि उच्चारित कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति सुन लिया, तो आपके सुनी सुनाई ध्वनियों का उच्चारण का वो जवाब दे दिया, उसी को क्या कहा जाता है, मौखिक भाषा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सरल। याद रखना। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण, हम बात करेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है विद्यार्थीगण? लिखित भाषा हमारे लिए सरल भी है और कठिन भी है। दोस्तों आइए जरा देखते हैं। तो जब हम कई वर्ष पीछे चले विद्यार्थीगण, जब दूरसंचार या तार का माध्यम नहीं हुआ करता था, हम हमारे घर परिवार के दादा दादी, नाना नानी या घर के जो पूर्वज थे, हमारे पिताजी या चाचा जी घर से बाहर हुआ करते थे, पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो बाहर पैसा कमाने जाते थे। विद्यार्थीगण, जब दूरसंचार या तार का माध्यम नहीं हुआ करता था, तो दूर रहकर भी हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे पूर्वज, याद रखना, घर की समस्याओं को जानने के लिए, घर का समाचार हाल जानने के लिए विद्यार्थीगण, जब दूरसंचार या तार का माध्यम नहीं हुआ करता था, तो खत, समाचार पत्र या चिट्ठी लिखा करते थे। जी हाँ, वो पल, वो दिन याद करो विद्यार्थीगण, वो चिट्ठी, खत या समाचार पत्र लिखा करते थे। दोस्तों याद रखना, जब दूरसंचार या तार का माध्यम नहीं हुआ करता था तब की बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थीगण, डाक विभाग का कर्मचारी हमारे घर परिवार में लेकर आता था, तो हम सभी लोग पढ़कर कोई एक व्यक्ति सुनाता था, हम उस माध्यम में जान पाते थे। तो खत आया कैसे? लिखित माध्यम में आया। और जब हमारे पिताजी को सूचना कैसे मिली, तो हम भी एक इधर से लेटर, एक खत लिखकर फिर हम पोस्ट कर देते थे। हमारे पिताजी को भी हालचाल मिल जाता था, हमारे दादा दादी को भी हालचाल मिल जाता था। विद्यार्थीगण, इसी को कहा जाता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में पुस्तक हो गई, चिट्ठी, पत्र, खत हो गया, ये समाचार पत्र हो गया, ये लिखित भाषा होते हैं। लिखित भाषा। लेकिन विद्यार्थीगण, हम कहें ये सबसे कठिन होते हैं, क्यों सबसे सरल भी होते हैं? क्यों हमारे लिए सबसे सरल और सबसे कठिन भी होते हैं? आइए जरा देखते हैं।
विद्यार्थीगण मान लीजिए हम हमारे घर परिवार में हम दो भाई हों, हम हमारे घर परिवार में हम दो भाई हों विद्यार्थीगण, और दोनों ही पढ़ने में ठीक हों, हम दोनों ही पढ़ने में ठीक हों, हम दोनों भाई साक्षर हों, पढ़ने में बहुत ठीक हों। लेकिन वो पल याद करो जब दूरसंचार या तार का माध्यम नहीं हुआ करता था, हमारे दादा दादी या हमारे पिताजी जो बाहर से खत लिखते थे, विद्यार्थीगण वो तो खत लिखते थे, लेकिन याद रखना हम हमारे दो भाई हैं जो बहुत साक्षर हैं, पढ़ने में बहुत ठीक है दोस्तों। मान लीजिए जो मेरा भाई है विद्यार्थीगण, उसको इंग्लिश यानी अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन जो मैं हुआ मुझे हिंदी का उच्चारण करना बहुत अच्छे से आता है। पढ़ने में दोनों ठीक हैं, पर मेरे भाई की इंग्लिश बहुत मजबूत है, पर मेरी इंग्लिश ना मजबूत होकर मेरी हिंदी बहुत मजबूत है, पर पढ़ने में दोनों ठीक हैं। दोस्तों पहले याद करो जब हमारे दादा दादी हमारे पिताजी बाहर से खत या पत्र चिट्ठी यानी लेटर लिखते थे, मान लीजिए हमारे पिताजी जो लेटर लिखे, जो खत लिखे, वो अंग्रेजी भाषा में लिखे दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में लिखे। तो जो डाक विभाग का कर्मचारी हमारे घर परिवार पर खत लेकर आएगा, तो विद्यार्थीगण अगर इस खत को पढ़ना पड़े तो हम हमारे दोनों भाइयों में हम साक्षर तो हैं, पर शायद मेरा भाई इस खत को बहुत भली भांति पढ़ पाएगा, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं इस खत को बहुत भली भांति नहीं पढ़ पाऊंगा। यानी घर परिवार के सभी सदस्यों को जो ध्वनियों का उच्चारण कर कर सुनाएगा वो मेरा भाई सुनाएगा, मैं नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी आती है, हम दोनों पढ़े लिखे हैं। अब सुनो, अब मेरे भाई के लिए ये अंग्रेजी में जो पत्र आया है वो भाषा उसके लिए क्या मानी जाएगी, सरल मानी जाएगी। हम भी पढ़े लिखे खूब है, लेकिन ये भाषा मेरे लिए क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी मुझे नहीं आती दोस्तों। क्योंकि अंग्रेजी मुझे नहीं आती तो अंग्रेजी हमारे लिए कठिन प्रतीत होगी, लेकिन हमारे भाई के लिए ये सरल प्रतीत होगी। याद रखना विद्यार्थीगण, कई बार हम अपने घर परिवार में होते हैं तो हम हमारे घर परिवार में कोई लेटर, कोई खत, कोई पत्र, कोई एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। हम पढ़े लिखे खूब होते हैं, लेकिन यदि एप्लीकेशन नहीं लिख पाते तो हम हमारे पड़ोसी, हमारे घर के परिवार के ही कहते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, पढ़ना लिखना तुम्हारा बेकार है जब यही नहीं कर पाते हो। जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति हर एक पत्र खत को समझ पाए, हर एक चीज को कर पाए दोस्तों। याद रखना, यानी इसमें जो लिखित भाषा होगी, इसमें खत, पत्र, लेटर, पुस्तक, ये सब क्या होते हैं, लिखित माध्यम में होते हैं। आइए, सांकेतिक भाषा क्या है दोस्तों, सांकेतिक भाषा क्या होती है, ये सबसे कठिन क्यों होते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। ये सबसे कठिन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके संकेत निश्चित नहीं होते, इनके संकेत निश्चित नहीं होते हैं, इनके संकेत निश्चित नहीं होते। सांकेतिक भाषा क्यों कठिन होती है हमारे लिए, सबसे कठिन भाषा विद्यार्थीगण, इनके संकेत निश्चित नहीं होते हैं। इनका संकेत जिसको बताया जाता है उसी के समझ में ये ज़्यादातर आता है, दोस्तों अभी बताएंगे, आप समझ जाओगे। प्रिय दोस्तों, जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम हमारे घर परिवार में हम सभी लोग होते हैं, तो होता क्या है, जैसे घर परिवार के सदस्यों में से हम ही हो गए या कोई बच्चा हो गया, उसको बाहर खेलने जाना है। अब जिसको बाहर खेलने जाना है वो अपने मित्र से कहता है, मित्र हम अपने घर परिवार से बाहर जब आते हैं खेलने के लिए तो मेरे घर परिवार वाले मुझे बहुत डांटते हैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा जी मुझे या मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, मुझे बहुत डांटते हैं। जब उनको पता चल जाता है तो हमारा दोस्त क्या कहता है, ऐसा है सोनू, जब मैं तेरे घर के पीछे आऊँगा 3 बार ताली का आवाज़ दूंगा तो तुम घर से बाहर निकल जाना। अब 3 बार ताली का आवाज़ देते ही सोनू घर से बाहर निकल गया। अब घर परिवार के सभी सदस्य जितने भी घर में बैठे होते हैं उनको क्या पता कि 3 बार ताली का आवाज़ देते ही मेरा बेटा घर से बाहर निकल जाएगा। यानी जिसके लिए ये संकेत निश्चित किए गए हैं दोस्तों, उसी के समझ में आया कि 3 बार ताली का मतलब क्या हुआ, 3 बार ताली का मतलब क्या हुआ। हम हमारे सभी विद्यार्थीगण जानते हैं, ऋषि बहनें जानती हैं, सभी व्यक्तिगण जानते हैं कि जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं विद्यार्थीगण, जब देखते हैं कोई भी
कोई भी क्रिकेटर जब आउट हो जाता है तो जो विद्यार्थीगण विकेट कीपर होता है, जब बैट्समैन आउट हो जाता है, विकेट कीपर जो होता है एक अंगुली का इशारा करता है। अब एक अंगुली का मतलब तो बहुत कुछ होता है, एक अंगुली का इशारा करता है। एक अंगुली का इशारा करने का मतलब यह हुआ कि ये बैट्समैन क्या हो चुका, आउट हो चुका विद्यार्थीगण। ये संकेत होते हैं। हम कई बार भीड़ भाड़ एरिया में चल रहे होते हैं, हमारे पीछे कई साधन या उपयंत्र लगे होते हैं, कई गाड़ियां लगी होती हैं, वो हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न का मतलब विद्यार्थीगण की साइड हो जाइए। दोस्तों वो भी सांकेतिक भाषा ही होते हैं, यानी गाड़ियों का हॉर्न भी सांकेतिक भाषा के होते हैं। आपने देखा होगा एम्बुलेंस के जो हमारे जो टोन्स होते हैं विद्यार्थीगण, वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। हम जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो उसकी बेल ऐसी होती है कि हम तुरंत जान जाते हैं बस करो, एम्बुलेंस है, इसको साइड चाहिए। विद्यार्थीगण जब एक पुलिस विभाग का कर्मचारी सदैव किसी भी चौराहे पर विशिष्ट का प्रयोग करता है, वो भी सांकेतिक भाषा के शब्द होते हैं। अब सोचो विद्यार्थीगण, अगला उदाहरण दे रहे हैं। आज याद रखो विद्यार्थीगण, जो हम सभी लोग सड़क पर चलते हैं, आपने देखा होगा कोई गोल चौराहा होता है, दोस्तों गोल चौराहा होता है। जिस चौराहे पर ज़्यादा भीड़ भड़कम होती है, भीड़ भाड़ होता है, आप देखे होंगे यहाँ दोस्तों आपने देखा होगा इधर रेड बत्ती जल जाती है। रेड बत्ती जल जाती है, इसका मतलब इधर वाले जो विद्यार्थी हैं, इधर वाले जो लोग हैं, अब इनको रुकना है। यानी अगर इधर वाला सिग्नल जल गया, इधर का मतलब ये हुआ ये वाले इधर वाले जा सकते हैं। तो विद्यार्थीगण जितने भी हमारे सिग्नल्स वगैरह भी होते हैं, वो भी सांकेतिक भाषा के ही होते हैं। जब हम कहीं चलते होते हैं विद्यार्थीगण, हाईवे पे देखते हैं आप माइल स्टोन लगा होता है और उस पर ऐसे एरो का चिन्ह लगा होता है। इधर जाओगे बस्ती, और ऐसे ही लगा रहता है, इधर जाओगे तो गोरखपुर, इधर जाओगे तो देवरिया। विद्यार्थीगण याद रखना, जो माइल स्टोन होते हैं ना, उस पर जो ये संकेत दिए रहते हैं एरो के, ये भी सांकेतिक भाषा के ही शब्द होते हैं। बात समझ गए? तो विद्यार्थीगण यानी गाड़ियों का हॉर्न हुआ सांकेतिक भाषा। विद्यार्थीगण जो हम माइल स्टोन पर देखते हैं, बड़े बड़े बोर्ड पर लिखे रहते हैं एरो का चिन्ह लगाकर, वो भी सांकेतिक भाषा। जैसे मैंने एक अंगुली का इशारा दिया, 3 बार ताली का आवाज़ दिया, टार्च का बारना। जैसे आप देखेंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में विद्यार्थीगण कुछ गार्ड होते हैं जो नौकरी करते हैं, वो रात में टॉर्च जलाकर काम चलाते हैं। टॉर्च जलाने का मतलब ये हुआ कि हाँ, हमारे जो मित्र हैं वो समझ रहे हैं कि हाँ वहाँ कोई है, ये होता है। दोस्तों एम्बुलेंस का हॉर्न दिया, दोस्तों तमाम मैंने दिया कि वो सांकेतिक भाषा के शब्द होते हैं। कई बार विद्यार्थीगण हम अपने घर परिवार में होते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं दोस्तों, तो हमारा मित्र कहीं और रास्ते से जा रहा होता, हम दूर से कहते हैं कहाँ, क्योंकि अगर मैं दूर से होकर भी आवाज़ निकालूं तो शायद वहाँ तक आवाज़ ना पहुँच पाए, तो मेरा मित्र कहता है इधर, ऐसे संकेत करता है कि इधर मतलब मैं मार्केट जा रहा हूँ। विद्यार्थी का सब सांकेतिक भाषा के शब्द होते हैं। प्रश्न आएगा तो जैसे जैसे मैंने कहा ऐसे आप याद रखना, जवाब देना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थीगण। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें विद्यार्थीगण। याद रखना आपकी पुलिस की वैकेंसी जल्द आ जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तब तक आप जम के तैयारी करो दोस्तों, परेशान मत होना कभी भी। और आपको यदि संपूर्ण हिंदी ग्रामर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, कंसेप्ट वाइज वीडियो पढ़िए, वहाँ तब तक पढ़िए, नए पैटर्न पर आधारित वीडियो पढ़िए हर चीज़ की। तो विद्यार्थीगण आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।